पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार ने बताया वो आएंगे तो वही फालतू काम करेंगे। मतदाताओं से अपील है, उन लोगों को वोट मत दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सार्वजनिक सभा में विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कुछ नेता केवल विवाद और अव्यवस्था पैदा करने के लिए सक्रिय होते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसे नेताओं को वोट नहीं दिया जाए जो हिंदू मुस्लिम झगड़े करवाते थे और समाज में तनाव फैलाने का काम भी करते थे। उनके शब्दों में, वे आएंगे तो वही फालतू काम करेंगे। इस बयान ने चुनावी माहौल में नया राजनीतिक तापमान जोड़ दिया है। अब नीतीश कुमार ने सभा में यह भी बताया कि विकास और शांति के रास्ते पर चलने के लिए समाज को उन ताकतों से सावधान रहना होगा जो केवल राजनीति के लिए सांप्रदायिक फूट पैदा करते हैं। उन्होंने समझाया कि जनता का ध्यान रोजमर्रा के मुद्दों, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर होना चाहिए, न कि विवादित और ध्रुवीकरण पैदा करने वाली राजनीति पर। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया, हमने विकास के लिए जो काम शुरू किए हैं उन्हें वही पूरा करेंगे, लेकिन अगर विपक्षी वही पुराने पेतोड़ लेकर आए तो काम ठप पड़ जाएंगे। अब बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार के कथन पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। कुछ ने इसे राजनीति का हिस्सा बताया तो कुछ समूहों ने इसे बेबुनियाद और विभाजनकारी बताया। अब राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चुनावी सभा में ऐसे सख्त बयान आम है, परंतु उनका असर मतदाताओं की सोच पर कैसे पड़ेगा वह आगे की राजनीति तय करेगा। अब नीतीश कुमार ने सभा में नागरिकों से भावुक अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाह या उकसावे में न आए और मत देने के समय आने विकास के हित और सामाजिक सुविधाओं पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में किए गए बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण के काम जनता के सामने हैं और उन्हें आगे भी बनाने रखना जरूरी है। हमें विश्वास है कि समझदार जनता उन लोगों को पहचान लेगी जो केवल माहौल खराब करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अनुसार चुनाव के दौरान सांप्रदायिक मुद्दों का अवहेलना और उस पर नेता प्रमुखों का बयानबाजी करना कोई नई बात नहीं है। इस बार की बहस में स्थानीय घटनाक्रम, स्थान संघर्ष और राजनीतिक रणनीतियां अधिक तीव्र दिखाई दे रही है। ऐसे में नेताओं का सार्वजनिक तौर पर विरोधियों पर हिंदू मुस्लिम झगड़े करवाने का आरोप लगाना मतदाताओं के भावनात्मक रिएक्शन को भी प्रभावित कर सकता है। साथ ही शांति और कानून व्यवस्था का विषय भी लगातार चर्चा में रहा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कानून व्यवस्था का उल्लंघन सहन नहीं किया जाएगा और किसी भी तरह की सांप्रदायिक उकसाहट के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने प्रशासन से भी आग्रह किया कि वे ऐसी घटनाओं पर तीव्रता से निगरानी रखें और समय पर कार्रवाई करें ताकि समाज में आपसी भरोसा कायम रहे। गांव देहात में इस लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। कुछ ग्रामीण समर्थकों ने मुख्यमंत्री शब्दों का स्वागत किया और कहा कि वे विकास का काम जारी रखना चाहते हैं, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि आरोप प्रत्यारोप के बीच असल मुद्दे छूट जाते हैं। स्थानीय रोजगार, किसान संकट और युवाओं के लिए अवसर, दैनिक जीवन की परेशानियां अक्सर चुनावी वादों और बयानबाजी के बीच दब जाती है। अब राजनीतिक पीड़ितों का मानना है कि ऐसे बयान चुनावी रणनीति का हिस्सा होते हैं, मतदाताओं को ध्रुवीकृत करने के साथ साथ विपक्ष के इरादों पर संदेह भी डालते हैं। हालांकि अंत में फैसला जनता ही करेगी कि मतदाताओं केंद्रों पर जाकर नागरिक अपने हितों और प्राथमिकताओं के आधार पर निर्णय लेंगे। समाप्ति में मुख्यमंत्री की यह अपील की उन लोगों को वोट मत दीजिएगा सीधे तौर पर मतदाताओं को सतर्क करने और सांप्रदायिक उकसाहट से दूर रखने की कोशिश मानी जा सकती है। चुनावी माहौल में ऐसे बयान और उनके उलटफेर सामान्य नहीं है, पर उनका असली असर अभी दिखेगा जब वोटिंग के दिन मतपत्रों पर जनता अपना फैसला दर्ज करेगी। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।